नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीर बहादुर चौहान और वीरू। दोस्तों अभी हाल ही में एक घटना हुई जो यहाँ ये जो दुकान जिस दुकान के मैं सामने खड़ा हूं, ये राजेश गुप्ता इनका नाम है और यहीं सलामतपुर के ये स्थानीय निवासी हैं, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के। लगभग 15 या 20 दिन पहले इनके नाम से इनके मोबाइल फ़ोन पे एक कॉल आया और वो कॉल CBI से था, केंद्रीय जांच ब्यूरो दिल्ली से। और उन्होंने इनको सूचना दिया कि तुम्हारे नाम से करोड़ों रुपए का लोन है और तुमने यहाँ लोन लेकर के कंपनी खोली है और बैंक को लोन नहीं चुका रहे हो, और कुछ चीज़ों के छानबीन के बाद ये पता चला है कि तुम्हारे जो डिटेल्स है वो फर्जी हैं और तुम ये फ्रॉड किए हो। तो इसके बाद ये गांव के लोग और चूँकि ये कक्षा 8 पास होंगे और घबरा गए। इसके बाद हम लोगों को सूचना दिए तो मैं यहाँ आया, इनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो डिटेल इन्होंने बताया। यहाँ तक कि वहाँ के CBI के अधिकारी जो जिनके माध्यम से यहाँ पर इनको पूछा गया और इनको कॉल किया गया, उनसे हमने बात किया तो वास्तव में पता चला कि इनके नाम से किसी ने बल्क में कहीं से डिटेल लेकर के इनका आधार पैन कार्ड इस्तेमाल करके और फ़ोटो इस्तेमाल करके इनका सिग्नेचर इस्तेमाल करके और वहाँ के किसी बैंक से लोन लिया और लोन 1, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख नहीं, करोड़ों रुपए का लोन लिया। और आज लीगल नोटिस भी आया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस से गाजीपुर से, और पुलिस वालों ने यहाँ नोटिस ला करके दिखाया है। और जो मैं अभी आपको नोटिस दिखाऊंगा, पहले इनसे पूछते हैं कि क्या वास्तव में ये कभी दिल्ली गए थे या कभी लोन लिया था कि नहीं लिया था। आइए थोड़ा जानते हैं। और राजेश जी थोड़ा सा उठ के आइए बात। राजेश जी ये बताइए कि कभी दिल्ली आप गए थे? दिल्ली हम कभी नहीं गए हैं। हाँ, कब से आप यहाँ पर हैं? तो मेरा जन्म कर्म है। तो अभी बाहर कभी आप कहीं गए हैं कि नहीं? मुंबई ये खाली गए अपने साड़ू की बस। तो कितने दिन तक मुंबई रहे आप? 20 दिन। और दिल्ली कभी नहीं गए? जैसा कि उन्होंने बताया कि आपने दिल्ली में लोन लिया है, तो लोन में के लिए उन्होंने प्रूफ करने के लिए कुछ दिखाया था, कुछ कहा था कि नहीं आपके पास आपने इस तरीके से लोन लिया है? नहीं, उन्होंने तो दिखाया होगा ना आपको? खाली हमारा राशन कार्ड और आधार दिखाया था बस। उन्होंने दिखाया था? निर्वाचन कार्ड भी दिखाया था? निर्वाचन कार्ड नहीं दिखाया? निर्वाचन और राशन कार्ड। अच्छा, निर्वाचन और राशन कार्ड। तो उसमें ये बताइए कि वो कहाँ से पाए थे? आप वहाँ तो उपलब्ध कराए नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो कहीं से भी पाए थे। जो फ्रॉडगिरी किया वो कहीं से लिया होगा। तो बस इतना ही जानना था। और देखिए, ये दुकान कब से आप चलाते हैं? ये 20 साल से आप दुकान पर रहते हैं। तो देखिए, अब हमको दिखाइए। देखिए दोस्तों, ये 20 साल से ये अंडे की दुकान, इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा, अंडे की दुकान चला रहे हैं बेचारे। और इसमें देखिए पकौड़ी भी बेचते हैं और 20 साल से ये लगातार यही काम करते आ रहे हैं। गरीब हैं, गरीबी में जीवन जिए हैं, लेकिन इनके नाम से इतना बड़ा फ्रॉडगिरी कर दिया गया है। तो हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो से इनको बुलाया गया है कि आप आइए, हमें कोऑपरेट करिए। तो हम लोगों को 2 दिन का समय मिला है दिल्ली जाने के लिए, और आज ही इनका दुकान अब बंद हो जाएगा और सारा डिटेल लेकर के हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे और CBI को पूरा सपोर्ट करेंगे। और CBI के ऊपर है कि हम लोगों को हमारे साथ क्या न्याय होता है, ये देखना है। धन्यवाद। अच्छा, वो नोटिस कहाँ है जो आपको दिखाया गया था? अभी आया है ना, ये आज ही आया ना? नज़दीक आइए, थोड़ा नज़दीक लाइए। ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इनको लीगली नोटिस, जिसमें लिखा है कि बैंक सिक्योरिटीज़ फ्रॉड ब्रांच 5th फ्लोर, मतलब ये बैंक सिक्योरिटी से जो फ्रॉड होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्हें मिला है। और नंबर है इसका, इस रिसिप्ट का नंबर है 3522, डेट 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020 को ये नोटिस भेजा गया। 1 सितंबर 2020 को इनके यहाँ हमारे पुलिस विभाग के माध्यम से इनको मिल चुका है। टू राजेश गुप्ता, सन ऑफ श्री कुशहर लाल गुप्ता, ग्राम सनेउआ, तहसील कासमा और जिले गाजीपुर। और ये इनको लीगली नोटिस है। डिक्लेरेशन में इनका है, प्रोवाइड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पैन कार्ड अलॉन्ग लेटेस्ट फोटोग्राफ, नए फोटोग्राफ्स के साथ, और प्रोवाइड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और पैन कार्ड का डिटेल इनसे मांगा गया है। और देखिए यहाँ पर जिन्होंने इनको लीगली नोटिस भेजा है इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस CBI BSFU न्यू दिल्ली। नंबर भी उनका उसमें दिख रहा है और मनीष कुमार नाम है उनका।
तो अब हमको चूंकि कुछ दिनों पहले इनको जब कॉल आया था तो हमें लगा था कि शायद यही फ्रॉड कॉल हो, तो हम लोगों ने इनको कहा था कि अच्छा अभी रुके रहिए, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमने जब बात किया इनसे पुलिस इंस्पेक्टर सॉरी सीबीआई इंस्पेक्टर से, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करिए और इनको इनका डिटेल भिजवाइए, नहीं तो ये बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो मैंने चूंकि हम लोगों को भी शंका था क्योंकि आजकल ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो हमने क्या किया कि इनका उनसे कॉल पे ये बताया कि सर हम लोगों को एक काम करिए कि आप लीगली नोटिस भेजिए। लीगली नोटिस भेजेंगे तो एक विश्वास हो जाएगा हम लोगों को कि वास्तव में सीबीआई ने हमें बुलाया है। तो इस तरह से पूरा डिटेल मिला हम लोगों को, आज लीगल नोटिस भी प्राप्त हो गया है।